रेनो काइगर 2025 का बेस वेरिएंट खड़ा है। गाड़ी के अंदर अपने को क्या है कि एलईडी DRL बेस वेरिएंट से ही देखने को मिल जाता है। और बॉडी कलर के ORVM देखने को मिलते हैं। 165/80 R14 का साइज दिया गया है। यहाँ पे कंपनी ने क्या कर रखा है, अभी कॉस्ट कटिंग कर रखी है। अंदर अपने को क्या है भाई, अब बेस वेरिएंट से ही सेंटर लॉकिंग देखने को मिल जाती है। भाई बेस वेरिएंट को अपने को कोई एडजस्टमेंट वगैरह स्टीयरिंग की नहीं देखने को मिलती भाई। सीट बेल्ट अलार्म भी अब आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी अब आप नॉर्मल इस डंडी से करनी पड़ेगी। यहाँ से सेंटर कंसोल से अगर बात करें तो आर्म रेस्ट भी गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है। सेकंड रो में भी पावर विंडो का स्विच दिया गया है। हाँ जी दोस्तों, भी हर हर महादेव। भाई अभी अपने सामने ना रेनो काइगर 2025 का बेस वेरिएंट खड़ा है। कंपनी ने इसके अंदर क्या किया कि कुछ एक चेंज किए हैं। इससे पहले वो चेंज आते नहीं थे भाई। ये चेंज करना ना काफ़ी ज़रूरी से हो गए थे यार, क्योंकि आजकल के माहौल को देखते हुए, ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखते हुए तो ये चेंज करना ना बड़े ज़रूरी हो गए थे। कंपनी ने क्या चेंज किया गया भाई इस वेरिएंट के अंदर, बेस वेरिएंट के अंदर, तो उसके बारे में बात करेंगे भाई। अगर इसके एक्स शोरूम वैल्यू की बात करना तो 5,99,000 से शुरू होता है। और अगर इसके एक्स शोरूम की मैं ऑन रोड के कॉस्ट आसपास बताऊँ ना तो 665 के आसपास अपने को ऑन रोड ये वाला वेरिएंट पड़ने वाला है कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर। भाई बुक कराना चाहते हो तो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। तो आइए चलिए देखते हैं कि रेनो काइगर के बेस वेरिएंट के अंदर अपने को क्या कुछ फीचर देखने को मिलता है। बाकी बेस वेरिएंट ना ब्लैक कलर के अंदर खड़ा ना काफ़ी मस्त सा लग रहा है यार। रेनॉल्ट क्या करता है कि अपने गाड़ियों के अंदर ना बेस वेरिएंट से ही ना ब्लैक कलर देखने को मिल जाता है। बहुत सी कंपनियां क्या करती है कि अपना जो बेस वेरिएंट होता है ना उनमें ब्लैक कलर तो देती ही नहीं है, बट रेनॉल्ट यहाँ पे ये चीज़ प्लस पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल जाता है कि रेनॉल्ट क्या है कि बेस वेरिएंट से ही अपने को जो है ब्लैक कलर देने लग जाती है। इस बेस वेरिएंट में क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं भाई उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं फ्रंट से। हेडलाइट ऑन करते हैं, फिर इंटीरियर में जाएंगे, फिर एक्सटीरियर का मैं पूरा डिटेल रिव्यू आपको देने वाला हूं। तो चैनल में बने रहना भाई, वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी वीडियो देख रहे हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। अगर पहले गाड़ी के फ्रंट से बात करें ना तो अब गाड़ी के अंदर अपने को क्या है कि एलईडी DRL बेस वेरिएंट से ही देखने को मिल जाते हैं। टर्न इंडिकेटर नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। हेडलैम्प के सेटअप की बात करें तो भाई हेलोजन ब्लू के अंदर आने वाले हैं। तो हेडलैम्प के सेटअप में कोई चेंज नहीं है। चेंज है तो सिर्फ यहाँ पे DRL का। पहले क्या था कि गाड़ी के अंदर DRL आपको बेस वेरिएंट से ही नहीं देखने को मिलते थे, बट अब ऐसा नहीं है भाई, आपको बेस वेरिएंट से ही एलईडी DRL गाड़ी के अंदर देखने को मिलेंगे। बीच में रेनॉल्ट की बैजिंग, फ्रंट ग्रिल वगैरह वही रहने वाली है जो पहले भी अपने को देखने को मिलती थी। साइड प्रोफाइल से चलोगे तो भाई फ्रंट वाले डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं। ऊपर वाली ग्लाइडिंग एरिया की बात करें तो हार्ड प्लास्टिक के अंदर दिया गया है। टायर सेक्शन की बात करें तो भाई गाड़ी के अंदर अपने को 195/60 R16 का टायर सेक्शन गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है बेस वेरिएंट के अंदर ही। ग्लाइडिंग एरिया में गैप अच्छा खासा देखने को अपने को मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो गाड़ी के अंदर भाई 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस अपने को देखने को मिलता है। और बॉडी कलर के ORVM देखने को मिलते हैं भाई जो साइड मिरर है। और इन्हीं पे अपने को टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। बहुत सी गाड़ियों के बेस वेरिएंट में अपने को क्या है कि बॉडी कलर के ORVM तो देखने को नहीं मिलते भाई, अनपेंटेड कलर से दे देते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ एक बार कमेंट करके जरूर बताना भाई। साइड से अगर डोर हैंडल की बात करें तो अनपेंटेड कलर के दिए गए हैं भाई। ग्लाइडिंग एरिया की बात करें तो अपने को सिंपल रबड़ का यूज़ देखने को मिल जाता है। बाकी बेस वेरिएंट है तो अनपेंटेड कलर के, बट देखने में ऐसा लगते नहीं है कि अनपेंटेड कलर के हैं भाई। देखने में ऐसा लगता है कि जैसे बॉडी कलर के हों। बैक में जाओगे तो टेल लैम्प का सेक्शन ऐसा कुछ दिया गया है। ये अपना टर्न इंडिकेटर आ गया, यहाँ पे अपना वही रिफ्लेक्टर वगैरह आ गया। अगर रिफ्लेक्टर की बात करूँ तो 2 रिफ्लेक्टर नीचे की तरफ दिए गए हैं। गाड़ी के अंदर अपने को क्या है कि 1, 2 और 3 पार्किंग सेंसर गाड़ी के अंदर अपने को देखने को मिल जाते हैं भाई। पीछे की तरफ इंटीग्रेटेड स्पॉइलर दिया गया है। स्टॉप लैंप दिया गया है। डिफॉगर, रेन वाइपर ये अपने को बेस वेरिएंट के अंदर देखने को नहीं मिलते भाई। कंपैरिजन की बात करूँ मैं इस गाड़ी का सीधा कंपैरिजन करता हूँ भाई मारुति की स्विफ्ट से। आप किस गाड़ी से इसका कंपैरिजन करना चाहोगे तो वो कमेंट करके बताना भाई। ऊपर की तरफ बात करूँ तो रूफ रेल भी दी गई है भाई डबल कलर की। यहाँ पे सिल्वर कलर और यहाँ पे ब्लैक कलर का यूज़ देखने को मिल जाता है। एंटीना वगैरह नहीं दे रखा भाई बेस वेरिएंट के अंदर। अगर हम यहाँ से बात करें तो रेनो काइगर की बैजिंग दे रखी है। बूट स्पेस की बात करें तो डिग्गी को खोलने के लिए मैग्नेटिक स्विच भी दिया गया भाई। 405 लीटर का गाड़ी के अंदर अपने को बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। अगर उसकी बात करें जो अपना टूल किट वगैरह दे रखी है तो यहाँ पे बढ़िया भाई। स्पेयर व्हील की बात करें तो गाड़ी के अंदर अपने को क्या है कि यहाँ पे स्पेयर व्हील भी देखने को मिलता है। सीएट का स्पेयर व्हील है। साइज़ की बात करें तो 165/80 R14 का साइज़ दिया गया है। यहाँ पे कंपनी ने क्या कर रखा है, अभी कॉस्ट कटिंग कर रखी है। जो 7 के टायर हैं वो 16 के दिए गए हैं, बट जो स्पेयर व्हील है वो अपने को 14 का देखने को मिलता है। आइए चलते पहले फ्रंट रो में चलते हैं भाई, वहाँ से देखते हैं कि अपने को बेस वेरिएंट के अंदर क्या कुछ फीचर देखने को मिलते हैं भाई। ठीक है, अगर बेस वेरिएंट की बात करूँ
अंदर से इंटीरियर से, तो लोकल लोग के जो अपने वो आते हैं बटन स्विच आते हैं वो तो वही है सिंपल भाई। बट यहाँ पे क्या है कि बेस वेरिएंट के अंदर आपको क्या है कि पावर विंडो का स्विच देखने को मिल जाता है। बट अगर ड्राइवर साइड बात करना है तो ड्राइवर साइड आपको को ड्राइवर का और ड्राइवर का ही पावर स्विच देखने को मिलता है। अगर पिछले वाले को अपना वो उतारना होगा ना शीशा, तो ड्राइवर नहीं उतार पाएगा भाई, तो पिछले वाले को अपनी साइड से उतारना पड़ेगा। नॉर्मली गाड़ियों में क्या होता है कि चारों पावर विंडो के स्विच दिए होते हैं, बट रेनो की काइगर में ऐसा नहीं है भाई, आपको ड्राइवर साइड 2 ही पावर विंडो के स्विच देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ से बात करूँ तो पियानो ब्लैक का यूज़ भी किया गया है, बोटल होल्डर दिया गया है। बेस वेरिएंट है तो भाई म्यूजिक सिस्टम नहीं है, म्यूजिक सिस्टम नहीं है तो गाड़ी के अंदर अपने को स्पीकर भी देखने को नहीं मिलते भाई। सीट की एडजस्टमेंट की बात करूँ तो भाई सिर्फ हाइट एडजस्टमेंट वगैरह का ऑप्शन अपने को नहीं देखने को मिलता। फैब्रिक के सीट कवर हैं, फ्रंट वाले अपने को एडजस्टेबल हेडरेस्ट गाड़ी के अंदर दिए गए हैं। तीसरे अगर मेजर चेंज की बात करूँ तो गाड़ी के अंदर अपने को क्या है भाई, अब बेस वेरिएंट से ही सेंटर लॉकिंग देखने को मिल जाती है। इससे पहले भाई मैंने थोड़े दिन पहले ना इस गाड़ी की वीडियो बनाई थी, तब गाड़ी के अंदर क्या था कि अपने को सेंटर लॉकिंग नहीं आती थी, कंपनी खुद सेल्फ से सेंटर लॉकिंग करके देती थी। वहाँ पे एक फॉल्ट रहता था, क्या होता था कि अगर आप बाहर से सेंटर लॉकिंग या कंपनी अपनी तरफ से सेंटर लॉकिंग करके दे रही है ना भाई, तो उसमें क्या होता था कि जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते थे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती थी। ऐसा नहीं था कि कुछ टाइम चलने के बाद लॉक होती थी, बट गाड़ी बैठते ही अंदर लॉक हो जाती थी। अगर इन केस आपकी चाबी वगैरह भी अंदर रहेगी ना, तो क्या था कि गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती थी। तो बाहर से जब भी हम सेंटर लॉकिंग वगैरह कराते हैं या कंपनी सेल्फ करके भी देती है, तो वहाँ पे एक ये नेगेटिव पॉइंट रहता है कि जैसे ही चाबी अंदर रह जाएगी तो आपकी गाड़ी क्या है कि ऑटोमेटिकली लॉक भी हो जाएगी। जब तक आपको क्या करना है कि अगर ऑटोमेटिक लॉक भी देखना है ना, तो अगर आपने करा भी रखे भाई, जस्ट इस विंडो को बंद भी कर लेना ड्राइवर साइड वाली, तो ऑटोमेटिकली गाड़ी क्या है कि अपनी लॉक हो जाने वाले भाई। ये अगर उसकी बात करो हेडलैम्प की तो सिंपल है भाई, रेन वाइपर भी अपने को सिंपल देखने को मिलते हैं। स्टीयरिंग व्हील ये ऐसा कुछ दिया गया है, बॉटम फ्लैट है, रेनॉल्ट की बैजिंग दी गई है। अगर एडजस्टमेंट की बात करूँ तो भाई बेस वेरिएंट को अपने को कोई एडजस्टमेंट वगैरह स्टीयरिंग की नहीं देखने को मिलती भाई, सिंपल एडजस्टमेंट है, फिक्स है बस, यहीं का यहीं पे रहने वाला है। हॉर्न की साउंड सुनाऊं तो ऐसी कुछ हॉर्न की साउंड रहने वाली है। अगर एसी वेंट की बात करूं तो साइड में जो यूज़ किया गया है तो आपको पियानो ब्लैक का देखने को मिलने वाला है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो भाई यहाँ पे सेमी डिजिटल के अंदर रहने वाला है, ये वाली स्क्रीन आपको डिजिटल रहने वाली है, इस तरफ आरपीएम मीटर रहने वाला है। सीट बेल्ट अलार्म भी अब आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगा, 3 पिन सीट बेल्ट वगैरह रहने वाली है। एयर बैग नहीं है भाई, एयर बैग सिर्फ 2 ही हैं, 6 एयर बैग नहीं है। अगर यहाँ से बात करें तो ट्रिप भी है, रेंज आ गई, स्टैंड वगैरह, एवरेज वगैरह, फ्यूल यूज्ड, एवरेज, सर्विस इंटरवल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी अब आपको रेनॉल्ट के बेस वेरिएंट के अंदर से देखने को मिलेगा। अपडेट किया गया है कंपनी ने इसके अंदर भाई, पहले ऐसा कुछ फीचर अपने को नहीं देखने को मिलते थे। ऊपर की तरफ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में यहाँ पर रेनॉल्ट की बैजिंग भी कंपनी ने दी गई है। गाड़ी के अंदर कोई म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं आता। यहाँ से बात करूँ तो भाई अपनी आप हैजार्ड लैंप ऑन कर सकते हो, लॉक अनलॉक कर सकते हो। गाड़ी को लॉक करोगे तो यहाँ पे अपना क्या है कि वो आ जाने वाला अलर्ट वगैरह जो भी है, रेड लाइट जगने वाली है। ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है। एसी की बात करूँ तो मैनुअल एसी है, हीटर के साथ आता है और कूलिंग के साथ आता है। स्पेस थोड़ा स्पेस दिया गया, सामान रखने की जगह दी गई है। यहाँ से बात करूँ तो एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी आपको देखने को मिल जाता है। कुछ स्पेस आपको यहाँ पे भी दिया गया जिसको आप यूटिलाइज वगैरह कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। गियर शिफ्टर की बात करूँ तो 5 स्पीड का गियर नॉब दिया गया है भाई वो, और अपने को जो CVT वगैरह भी ट्रांसमिशन देखने को मिलता है वो तो टॉप एंड मॉडल में आता है, लेकिन बेस वेरिएंट में सिर्फ अपने को मैनुअली ही गियर बॉक्स देखने को मिलता है। यहाँ से बात करूँ तो बड़ा सा ग्लव बॉक्स भी गाड़ी के अंदर दिया गया है, सामान रखने की जगह भी है। इस तरफ चश्मे वगैरह भी रख सकते हो, चिल्लर वगैरह रखने वो है। बड़ा ग्लव बॉक्स आता है यार गाड़ी के अंदर, ऐसा नहीं है कि छोटा ग्लव बॉक्स हो बेस वेरिएंट के अंदर। साइड से अगर मैं यहाँ से मिरर की एडजस्टमेंट की बात करूँ तो अपने को मिरर की एडजस्टमेंट क्या है कि नॉर्मल इस डंडी से करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मान लो कि यहाँ पे स्विच वगैरह दे रखा हो वो इलेक्ट्रिक का, बट नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। आपको जो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी वो आपको सिर्फ डंडी से ही एडजस्टमेंट वगैरह इसकी करनी पड़ेगी, ठीक है। मिरर की बात करूँ भाई, ऊपर की तरफ जो मिरर दिया गया है पीछे व्यू देखने के लिए, तो ये आपको सिंपल वाला दिया गया है। छोटा सा मिरर है यार, देखो काफ़ी बड़ा साइज़ भी नहीं है, बट मिरर क्या है कि छोटा सा मिरर दिया गया है। यहाँ से डोर सनवाइज़र भी आपको देखने को मिल जाते हैं, फिक्स वाले सनवाइज़र हैं, तो ऐसा नहीं है कि एडजस्टेबल वाले सनवाइज़र
हो, ये सिर्फ फिक्स वाले देखने को मिलते हैं। यहाँ से कैबिन लाइट की बात करूँ तो एलईडी के अंदर आपको दी गई भाई, हेलोजन के अंदर नहीं है। यहाँ से सेंटर कंसोल से अगर बात करें तो आर्म रेस्ट भी गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है। लेदर टच है इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि हार्ड प्लास्टिक के अंदर लेदर वाला आर्म रेस्ट देखने को मिलता है। बेस वेरिएंट से ना गाड़ी के अंदर आपको क्या है कि भाई आर्म रेस्ट भी दिया गया है। स्पेस की बात करूँ तो स्पेस अच्छा खासा है भाई, कुछ भी आप सामान वगैरह रख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे है आपका हैंड ब्रेक आ गया, सीट बेल्ट अलार्म आ गया, फ्रंट में भी बैक में भी। फ्रंट वाली सीट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, तब चलते हैं पीछे। पीछे देखेंगे कि कैसी कुछ स्पेस वगैरह बचता है या नहीं बचता भाई। यहाँ पे वो एडजस्टमेंट अपने अकॉर्डिंग हो चुकी है सीट की भाई। अब चलते हैं पीछे। या अगर यहाँ से बात करूँ ना तो यहाँ पे डेड पेडल वगैरह नहीं देखने को मिलता। और अगर आपको क्या है कि यहाँ पे ये देखो स्पेस है ना, तो बहुत ही कम बचता है यार यहाँ पे इस साइड में ना। तो आपको पैर क्या है कि जो क्लच के पीछे ही रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप साइड वगैरह में रख के काम भी चला सकते हो। सीट की एडजस्टमेंट हो चुकी है अपने अकॉर्डिंग। अब चलते हैं सेकंड रो में भाई, वहाँ से देखेंगे कि क्या कुछ फीचर अपने को सेकंड रो के अंदर देखने को मिलते हैं गाड़ी के अंदर। अनपेंटेड कलर के डोर हैंडल है, पेट्रोल टैंक आपको इसी तरफ दिया गया है। गाड़ी सिर्फ पेट्रोल में ही आती है भाई, डीजल वगैरह में नहीं आती। टर्बो इंजन जरूर देखने को मिलता है। सेकंड रो में भी पावर विंडो का स्विच दिया गया है, पियानो ब्लैक का यूज़ है। लॉक अनलॉक वाला वो हैंडल देख लो यहाँ पे है, ग्रैब हैंडल। इसकी बात करो हैंडल की तो अनपेंटेड कलर का है। बोतल होल्डर की जगह दी गई है, फैब्रिक के सीट कवर हैं। पिछले वाले हेडरेस्ट की बात करूँ तो अपने को फिक्स वाले देखने को मिलते हैं। सेकंड रो से अगर बात करूँ तो भाई आपने को क्या है कि एसी वेंट वगैरह नहीं आते। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट जरूर दिया गया है, जहाँ से आप अपना सॉकेट वगैरह लगा के फ़ोन को चार्ज वगैरह कर सकते हो। 3 पिन सीट बेल्ट दिया गया है गाड़ी के अंदर भाई। 6 एयर बैग तो नहीं है, 2 ही एयर बैग हैं। अगर हेडरूम की बात करूँ तो गाड़ी के अंदर अपने को इतना कुछ हेडरूम देखने को मिलता है एज सच। ठीक है, मान लो कि ज़्यादा भी नहीं है या ठीक है, बढ़िया है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ लेग रूम की तो लेग रूम आपको अच्छा, यहाँ पे स्पेस अच्छा खासा बच जाता है भाई। ऐसा नहीं है कि आपके पैर आगे फंसेंगे। मेरी हाइट 5'11" है, मैं अभी क्या था कि पूरा कंफर्ट होके बैठा था। बट ऐसा नहीं है कि आपके जो घुटने हैं वो आगे लगे, अगले वाली सीट में लगेंगे या ड्राइवर को आगे पीछे करनी पड़ेगी। नहीं भाई, स्पेस बचता है। थाई स्पोर्ट नहीं है, बट यहाँ पे जो स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पे स्पेस अच्छा खासा बचता है। ऊपर की तरफ कोई लाइट वगैरह नहीं है, लाइट वगैरह सिर्फ आपको आगे की तरफ ही देखने को मिलने वाली है। अगर इंजन की बात करें भाई तो 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन अपने को गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है। तो भाई ये कुछ फीचर थे जो कंपनी ने रेनो काइगर के बेस वेरिएंट के अंदर 2025 में अपडेट किए हैं। वीडियो कैसी लगी एक बार लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। हर हर महादेव।